तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया गया। वज़ारत दाखिला ने पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ारत दाखिला ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP को कलअदम करार दिया। TLP फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल TLP को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन तमाम मुताल्लिका इदारों को भी इरसाल कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशतगर्दी में मुलव्विस है। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। सुहेल आफरीदी बानी PTI से मिल लेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा को हुकूक लेने के लिए सियासी तरीका अपनाना होगा। शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनसे ताल्लुकात अच्छे करें, सियासी इख्तिलाफ रखें, लेकिन सूबे के अवाम के हुकूक आपकी जिम्मेदारी हैं। अच्छे वर्किंग रिलेशन से सूबे के हुकूक दिलवाना होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मशवरा। फैसल करीम कुंडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बेहतर तरीके से उनके साथ चल रहे थे। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। नून लीग के साथ इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का ऐलान है। कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। 18 माह की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए भयानक ख्वाब है। उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और अमन में गवर्नर हाउस रुकावट नहीं बनेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पार्लिमानी जिरगा बनाकर विफाक के पास जाना चाहिए। हुकूक के लिए दलाइल से बात करना होगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल में हर मसला हल हो जाता है, NFC का मसला भी हल होना चाहिए। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची बंदरगाह मैरीटाइम सिल्क रोड में शामिल बढ़ती मुआशी अहमियत ने कदीम गुजरगाह की अहमियत में मजीद इजाफा कर दिया। हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मंदूबीन को खुशामदीद कहते हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ने बातचीत का अहम मौका फराहम किया। कॉन्फ्रेंस दो तरफा और इलाकाई रवाबित के फिरोग के लिए भी अहम है। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। एहतजाज केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के बावजूद अलीमा खान अदालत पेश न हुई। ATC रावलपिंडी का अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म, बैंक अकाउंट फ्रीज करने के अहकाम दे दिए। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म, जज ने रिमार्क्स दिए। मुलजिमा हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत पेश नहीं होती। 10 मुलजिमान अदालत पेश, समात 27 अक्टूबर तक मुलतवी। ATC लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि गिरफ्तारी का खौफ नहीं, मुझ पर 70 केसेस हैं। एक अदालत जाए तो दूसरी वारंट गिरफ्तारी जारी कर देती है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। भाई को जल्द रिहा करवा लेंगे। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज। ATC लाहौर ने पुलिस की जानिब से दायर इखराज मुकदमे की दरख्वास्त मंजूर कर ली। डिप्टी प्रोसिक्यूटर अब्दुल जब्बार डोगर ने भी मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। खुदकुशी करने वाले SP अदील अकबर आबाई इलाके कामुनकी में स्पुर्द खाक। नमाज जनाजा मजहबी स्कॉलर साकिब रजा मुस्तफ़ाई के भाई आकिब रजा ने पढ़ाई। IG इस्लामाबाद पुलिस अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। जसद खाकी को पुलिस की तरफ से सलामी भी पेश की गई। 3 रुकनी कमेटी वाक़े की तहकीकात कर रही है। वज़ीर आज़म की 27 अक्टूबर को कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम सियाह मनाने की हिदायत। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल सानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक कतर ताल्लुकात की मस्बत सिमत पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान के अहम शराकतदार और बासर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने तवानाई, ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर जोर दिया। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल सानी का कतरी क़यादत की जानिब से नए ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने के लिए कतर के आज़म।
नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद से टेलीफोनिक रब्ता दो तरफ़ा और कसीरुल जहती उमूर पर तबादला ख्याल किया। इलाकाई और आलमी सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। इसाक डार और शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद का बाहमी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक, ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई, 8 खवारिज मारे गए, 5 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वांडा शेखुल्ला में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की गई। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे और अमन अमान की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और कसूर का फिजाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं स्मॉग की वजह से कारोबार ज़िंदगी शदीद मुतासर हो सकता है। हुकूमत स्मॉग से निपटने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। आवाम के ताउन के बगैर फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सकता। हमें स्मॉग की वजूहात का खात्मा करना और अपने फ़िज़ा को साफ सुथरा रखना होगा। बहरा अरब में बनने वाला तूफ़ानी दबाव शुमाल मशरिक़ की समत बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफ़ानी कराची से 1340 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक़ में मौजूद आइंदा 24 घंटों में सिस्टम मजीद शुमाल मशरिक़ की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को फिलहाल कोई खतरा नहीं, ताहम महकमा दिफा और NDMA समेत तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया।